गंडापुर साहब को सहूलतें, ज़मानतें, हुकूमत करने के लिए आसानियाँ, सब कुछ मिल रहा है। और गंडापुर तो नहीं आसिम मुनीर को निशाना बनाते, गंडापुर तो रोज़ाना शाम को कोर कमांडर के दर पे हाज़िरी देते हैं। वो तो रमज़ान में पूरी काबीना के साथ कोर हेडक्वार्टर में मौजूद थे और कोर कमांडर की इमामत में नमाज़ अदा कर रहे थे। तो फिर उनकी उनके पॉलिसी तो इस वक़्त इमरान खान को तो गंडापुर पे गुस्सा होगा ना। इसीलिए आप देखें कि गंडापुर सिर्फ़ एक दफ़ा ही मिले हैं, इमरान खान को दोबारा नहीं मिले हैं। क्योंकि अंदर जब इमरान खान को तो लगता है कि वो कोई भी बंदा फ़ौज से तब तक मुफ़ाहमत ना करे, जब तक इमरान खान जेल से बाहर ना निकलें। और ये सब लोग अपनी-अपनी मुफ़ाहमत तो कर रहे हैं, पर इनमें से कोई भी इमरान खान को जेल से निकालने के लिए तैयार नहीं। जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम भट्टू, उसने भी तो यही ट्वीट किया है कि ये बुशरा बीबी को बाहर निकालने में कोई संजीदा नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये बयान वो अपनी पीटीआई के ही मुफ़ाहमत को नाकाम बनाने के लिए देते हैं। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेर अफ़ज़ल के रिसेंटली दिए गए बयान को लेकर और उससे पूरी की पूरी पीटीआई की क़यादत ने लाताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया। शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से कहा गया था कि सऊदी अरब जो है वो शामिल है रिजीम चेंज ऑपरेशन में। देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो बात शेर अफ़ज़ल मरवत ने कही है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सब कहते हैं क्लोज़ डोर्स में कि जी सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हो गए। वो जब इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद के साथ अरबों के ख़िलाफ़ एक मुसलमानों का ब्लॉक बनाने की बात की, जिसकी फिर कुआलालंपुर में इजलास भी हुआ और आप सबको याद है कि उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। इमरान खान को रोक दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप जाएँगे तो अरब नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन इमरान खान मनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब गए भी कि इस इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दें हमें। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को तब साफ कहा कि अगर पाकिस्तान इस इजलास में गया, तो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। नतीजतन पाकिस्तान इस इजलास में नहीं गया और पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई। तैयब उर्दगान और महातीर वगैरह ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कहने पे तो ये इजलास बुलाया था और पाकिस्तान ही भाग गया। लेकिन आप एक और बात समझें, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कहा कि 7 दिन में सऊदी अरब के पैसे वापस कर दें। हमने चीन से पैसे लेके सऊदी अरब को वापस किए थे और ताल्लुकात इमरान खान के दौर में एक वक़्त में सऊदी अरब से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बाद में थोड़े-थोड़े बहाल हुए, अब उन्होंने वो पैसे वापस दिए लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो इमरान खान के दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो गए थे और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये सोच मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है उनके सऊदी अरब से ख़राब ताल्लुकात की वजह से भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई और उनके जाने का रास्ता बना। अमेरिका भी नाराज़ था, सऊदी अरब भी नाराज़ था, सारे जो दोस्त ममालिक थे वो नाराज़ हो गए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि उनको निकाल देते। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त जो सऊदी अरब से खौफ है तहरीक-ए-इंसाफ को वो ये है कि एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ के हामी कहते हैं कि ट्रंप जब अमेरिका का सदर बन जाएगा तो वो इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने की राह हमवार करेगा। बस आप ट्रंप को सदर बन लेने दें, उसके बाद हम वापस आ जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि अगर ट्रंप सदर बन भी गया, तो मोहम्मद बिन सलमान इस बात को यकीनी बनाएँगे कि ट्रंप इमरान खान को इक़्तिदार में ना लाए। लिहाज़ा सऊदी अरब का एक खौफ मौजूद है पीटीआई के अंदर कि अगर ट्रंप हमारी हिमायत करना भी चाहेगा, तो मोहम्मद बिन सलमान उसको इमरान खान की हिमायत करने से रोकेगा। इस बैकग्राउंड में जो शेर अफ़ज़ल मरवत ने बात की है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद है और बात है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जैसे इमरान खान साहब से अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा के बारे में सवाल किया जाए, तो वो कहते हैं मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। इसी तरह अभी वो अमेरिका के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरब के बारे में बात करने की पॉलिसी नहीं है। लिहाज़ा इस बात की वज़ाहत जारी की गई है और शेर अफ़ज़ल मरवत कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम कायम जी, ठीक हो गया। सर आगे बढ़ेंगे, सिंध से खबर शामिल करेंगे। कामरान किशोरी जो कि गवर्नर सिंध है, उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि सुनने में आया है कि आप जा रहे हैं। इस बात को गवर्नर सिंध की जानिब से नज़रअंदाज भी किया गया। तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? अंदर की बात क्या है? लेकिन ये अगर वो ना जा रहे होते, तो वो कह देते मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे जाने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन वो तो जा रहे हैं ना, तो इसलिए चूँकि जा रहे हैं, तो लिहाज़ा खामोश हैं। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ना जाएँ। देखिए, कामरान टसोरी कोई एमक्यूएम की हिमायत से कराची सिंध के गवर्नर नहीं बने थे।
वो तो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से और सिंध में नए गवर्नर के हवाले से बात हो रही है। इसलिए ये इस वक़्त एक लड़ाई चल रही है, नए नाम भी आते हैं गवर्नर के लिए, लेकिन अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। हमने वो जो पहले निगरान वज़ीर आला थे, उनका नाम भी बहुत चल रहा था, बल्कि उन्होंने कहा मुझे मुबारकबादें आ गई हैं, लेकिन अभी इत्तला कोई नहीं आई। तो मेरे ख़्याल में इस सदर के खिताब के बाद जो है ये क सिंध के गवर्नर का ज़रूर फ़ैसला होना है। जहाँ सिंध का गवर्नर का फ़ैसला होना है, वहाँ पंजाब के गवर्नर का फ़ैसला होना है, बलूचिस्तान के गवर्नर का फ़ैसला होना है, केपी के गवर्नर का फ़ैसला होना है। लेकिन है जी, केपी में मौलाना फजलुर रहमान के समधी अभी तक गवर्नर हैं, बलूचिस्तान का गवर्नर चेंज होना है और इसी तरह पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी को मिलना है। तो ये सब जो गवर्नर्स की तब्दीली का मामला है, ये अभी पेंडिंग है, वो आगे चलकर सामने आएगा। सर, यहाँ पर एक बार फिर से बात छिड़ चुकी है अब तक एक्सटेंशन की, और एक दफ़ा फिर से एक्सटेंशन वाले मामले को ना उठाया जा रहा है। क्या कोई बयानिया बनाया जा रहा है? पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब, उन्होंने एक्सटेंशन का ज़िक्र किया और उन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये किसकी तरफ इशारा है? देखिए, अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर के पास तो अभी 2 साल पड़े हैं। एक अभी तो जी। उनकी एक्सटेंशन का तो अभी कोई सवाल मौजूद नहीं है कि उमर अयूब साहब आसिम मुनीर की एक्सटेंशन पर बात भी नहीं करेंगे। जब आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे थे, तो उमर अयूब ही तो वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिका में पीटीआई की को फ़ोन करके कहा कि आसिम मुनीर की अमेरिका आमद के मौके पर कोई किसी किस्म की का एहतजाज नहीं होना चाहिए और सब खामोश हो जाएँ, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए। तो उमर अयूब के और आसिम मुनीर के तो अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं नहीं समझता कि उमर अयूब ने को आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की बात की है या नदीम अंजुम की एक्सटेंशन की बात की है। इस वक़्त पीटीआई जो है वो बात कर रही है काज़ी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन की कि वो ना हो जाए। उनको खौफ़ है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा को कहीं ये हुकूमत एक्सटेंशन ना दे दे, चीफ़ जस्टिस का जो ओहदा है वो टेन्योर बेस्ड ना कर दे। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स है। ये सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर का खौफ़ है और कुछ नहीं। जी, ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।